नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म आस्था में। इसका एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह सभी प्रकार के पौधे भर भार सत्यानाशी या गमरी, जो कि एक अमेरिकी वनस्पति है, लेकिन भारत में यह लगभग सभी स्थानों पर उपलब्ध होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने पर उसमें से स्वर्ण सदृश पीत वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णश्री भी कहते हैं। यह सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके का उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते हो तो वह उपाय सारे के सारे संपूर्ण होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आया हूं कि अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। इसके अलावा हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, शिव चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखें। उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, वैसे तंत्र शस्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ खास उपाय लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वह धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत होते हैं, गृह दोष लगे हैं, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ ही यदि देखा जाए तो यह पौधा तंत्र शास्त्र के अनुसार तो काम करता ही करता है, लेकिन अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसमें भी इसके कई सारे फायदे हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार के ज्ञान के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा। उन सब चीजों का भी मतलब जानेंगे। ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। पेड़ पौधे अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती, घर पर ही कर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है और ना ही उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में देवी देवताओं का अंश होता है। ये सभी बातें तो हमें भी पता है, और पेड़ पौधों की पूजा करने के उपाय करने से तथा उससे अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। पेड़ पौधों की जो जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है क्यों इतना कारगर होता है दोस्तों? कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर देती है। तो बस आज आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आज मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसकी पयों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है वह बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मदंड के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंड या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, और यह एक अमेरिकन पौधा है। और देखने से ऐसा लगता है कि यह जंगल, पहाड़, नदियों के किनारों में पाया जाने वाला पौधा होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता है, और इस पौधे के होने पर जन्मों से चल रही समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा रहती है। तो कैसे करना है दोस्तों, चलिए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को इसका उपयोग करना है, अमावस्या को करना है, होली के दिन करना है, या कोई खास दिन करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको इस पौधे का उपयोग करना होगा उससे एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको लाना है तो एक दिन पहले क्या करना है कि उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। जब आप पौधे को उखाड़ करके लाते हैं तो उसके बाद आपको पूरे दिन भर उसे रखे रहना है। लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा, और नंगे पैर आप लाइए और अपने घर पर उस पौधे को रखे रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल है उससे छींट मार देना, ताकि यह पवित्र हो जाए, और इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा।
क्योंकि गंगा जल छींट से क्या हो जाता है, कोई भी चीज अपवित्र से पवित्र हो जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ करके लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद इस पौधे को पंचामृत से भी स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में क्या उपाय करना है उसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को रख करके बांध देना है, एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, वहां पर रख देना है। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इसको 108 बार बोलना है। और इस मंत्र को जब आप 108 बार बोलेंगे तो वह जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पौधे पर बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, या यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। आप इस पौधे को जहां पर भी रखेंगे वहां पर वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो है भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यहां पर यह जान लीजिए कि जो भोले बाबा है वह बहुत ही दयालु देवता हैं, बहुत ही जल्द सन्न हो जाते हैं। वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाधी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो इससे भोले बाबा बड़ा ही प्रसन्न होंगे। जैसे बेल वाला पौधा हो गया, बेल कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार होते हैं। और अगर आप इसके पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में छड़ देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, किसी प्रकार का लड़ ढाई झग हो, किसी से दुश्मनी हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है कि जो इसका जड़ होता है उसे लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, वह काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी का चक्कर है। आपको जिस किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्ति चाहिए तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा, या कहीं भी कोई काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे है, आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख लीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है, और फिर उसके बाद आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। और नहीं 8 पर दावे के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप गलत ही क्यों ना हो, पक्ष आपके फैसला में ही होगा। इतना चमत्कारी उपाय होता है। चलिए अब हम लोग इसके जो कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवीय शक्तियां तो हैं, इसके साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस औषधीय गुण के कारण यह अनेक प्रकार की बीमारियों में ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी हो उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का क्षमता का होता है, पावर होता है, लेकिन हम लोग को उसके विषय में उतना नहीं पता होता है, और जानकारी के अभाव में हम लोग घास फूस समझकर इसे यूं ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ध्यान से समझिए, यदि आपके जोधों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और कहीं पर सूजन है, या आपको चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, या बाहर के क्षेत्र में स्किन पर चोट लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीज होता है, इसके बीज का तेल आता है। यदि इसके तेल को बाजार में सत्यानाशी का तेल बोलेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वैसे आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सत्यानाशी के तेल से आप वहां पर मालिश करिए, यकीन मानिए कैसा भी सूजन हो। आप 20 ग्राम सत्यानाशी के पाउडर लीजिए और इसके पाउडर को पानी में मिला करके सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। जो महंगी आप दवा खाते हैं, जो दवा से ठीक नहीं होते, वैसी बहुत सी बीमारियां बस कुछ ही पैसों के इलाज में ठीक हो सकता है। अगर आपके घर के भी आसपास मिलता है तो उसका पाउडर बना करके रख लीजिए।
वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा है, जो त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां, यदि शरीर पर दाग धब्बे हैं तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से राहत मिलता है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से। अगर आपको दाद खाज खुजली कैसी भी बीमारियां हो, कितनी भी ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, यूं ही ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में ये जो सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मांड के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके का उपाय बताया। ये दोनों आयुर्वेद उपाय है। इस पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों में काम करते हैं। तो जहां दवा और दुआ दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराश रह सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।